नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी राज्य कार्यालय पर मैं आपकी ओर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ भाजपा मीडिया इंचार्ज भाई साहब लोमनाथ जी, डॉक्टर कलाश्री जी जो एक जानी मानी दिव्यांग कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, और निरंजन जाधव जी। साथियों, मुंबई में आप लोगों के समक्ष आने का कारण है कि जिस वर्ग को पिछली सरकार ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में उनका बहुप्रतीक्षित लंबित पीडब्ल्यूडी एक्ट को संशोधन करके नया एक्ट लाना था, वो लोग नहीं ला पाए। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 2016 में दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को भारतीय सदन से पारित कराया। विकलांगों को दीनहीन दया की श्रेणी से बाहर निकलकर दिव्यांग सम्मानजनक शब्द से अलंकृत कर इस वर्ग के प्रति अपनी सकारात्मकता और अपना एक रचनात्मक दृष्टिकोण स्पष्ट किया। उसी की देन हुई कि जिस भारत देश में खेल के क्षेत्र में पैरा खिलाड़ी गणन्य होते थे, आज समूचे विश्व में भारत के पैरा एथलीट्स ने, पैरा खिलाड़ियों ने, विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों ने, उद्यमियों ने आज अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का इस वर्ग के प्रति रचनात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण है। और सिर्फ यही नहीं, हमने 2014 में अन्य पार्टियों से भी आग्रह किया कि आप हमारे वर्ग को अपनी इलेक्शन मैनिफेस्टो में स्थान दें, लेकिन उन्होंने दिव्यांगों को सिरे से नकारा। और 2014, 2019 और इस वर्ष के संकल्प पत्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने दिव्यांगों को एक बहुत विशेष स्थान देकर इस वर्ग का बहुत ज्यादा सम्मान किया। और ये वर्ग कोई औपचारिकता का वर्ग नहीं है। आज भारत में लगभग 15% के आसपास दिव्यांगजन निवास करते हैं, जहां 1-2% मतदाताओं के मत प्रयोग से राजनीतिक परिणाम बदल जाते हों, वहां इतने बड़े समूचे वर्ग के लिए न कि सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से, मानवीय दृष्टिकोण से, करुणा के दृष्टिकोण से अपना सकारात्मक रुख, अपना नजरिया स्पष्ट किया। और इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजकारण के क्षेत्र में नैतिक आरक्षण की शुरुआत की। भारत के लोकसभा चूरू राजस्थान से एक पैरा एथलीट हमारे भाई देवेंद्र झांझरिया को लोकसभा प्रत्याशी बनाकर एक नया अध्याय दिव्यांगों के लिए राजनीति के क्षेत्र में लिखा। हम ऐसी सरकार, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपने वर्ग की ओर से कृतज्ञता प्रकट करते हैं, जिन्होंने हम दिव्यांगजनों की सभी श्रेणियों की आवश्यकताओं के अनुसार उनके लिए सुगम्यता का वातावरण स्थापित हो, मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो, उसका प्रारंभ किया और उसको विधिवत स्थापित किया। सिर्फ यही नहीं, इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में अंदर दिव्यांगों को सहायक उपकरणों के आधुनिक निर्माण के सभी तकनीकी रूप से अपडेट्स इंस्टीट्यूट्स को खोलने का आश्वासन दिया है। यह मोदी की गारंटी है कि हर दिव्यांग को
आवास देने में माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी गारंटी देकर दिव्यांगों को आवास देने में एक ऐसा अध्याय रचने जा रहे हैं जो भविष्य में मील का पत्थर स्थापित होगा। मोदी जी की गारंटी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठ सकता, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो करा है। मोदी हैं तो मुमकिन है, और यही वजह है कि हमारा सारा वर्ग, हमारी सभी श्रेणियां, देश के दिव्यांग लोग निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी में आस्था व्यक्त करते हुए उनको, उनकी पार्टी के सभी प्रत्याशियों को अपना मत देंगे और राष्ट्र निर्माण में अपनी हर संभव भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मैं आमची मुंबईकर से यह आग्रह करूंगा कि प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, भारत के निर्माण के लिए, दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए, उन्नति के लिए, हम विश्व भर में अपने समुदाय और समाज के लिए कुछ और बेहतर कर पाएं, इसके लिए अपना मत माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अवश्य करें। इसी से हम लोगों के सशक्तिकरण की राह सुनिश्चित होगी। हमारा मत निश्चित होना चाहिए। इसमें भारतीय चुनाव आयोग हर संभव प्रयास कर रहा है। हमारा संगठन से जुड़ा हुआ प्रत्येक दिव्यांग नेता, प्रतिनिधि, कार्यकर्ता भी आपकी हर संभव सहायता करेगा। हर बाधा को करके पार वोट करेंगे हम हर बार। और हम आम लोगों से भी कहना चाहेंगे कि जब दिव्यांग जन भी कर रहे मतदान, तो आप क्यों पीछे रहते श्रीमान। तो अधिक से अधिक मतदान करें, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाएं और दिव्यांग सशक्तिकरण के क्षेत्र में हमारे चल रहे नमो दिव्यांग अभियान को अपना सशक्त समर्थन दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमो दिव्यांग। आपके संगठन में कितने जो है सभासद का अभिप्राय? आपके संगठन में कितने लोग? अच्छा, देखिए, नमो दिव्यांग एक कैंपेनिंग है जो देश भर में चलता है, और ये तब गति पकड़ा जब 2014 में अन्य दलों ने अपने संकल्प पत्र, तो सिर्फ भाजपा कहती है, इलेक्शन मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्रों में स्थान नहीं दिया, उनकी बातों को उल्लेखित नहीं किया। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने हमें अपने संकल्प पत्र में स्थान दिया, और यह क्रम आज तक भी 2024 के संकल्प पत्र में भी स्पष्ट उल्लेखित है। इससे ओतप्रोत होकर आज नमो दिव्यांग अभियान से पूरे समूचे भारत में, सभी राज्यों में लाखों की तादाद में लोग जुड़े हैं, और हम लोग इस अभियान के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के लिए, भारत के निर्माण के लिए अपनी हर भागीदारी निभाना चाहते हैं। हम कहते हैं कि सिर्फ अधिकार ही नहीं, दायित्व भी, कर्तव्य भी हमें निभाना है। सगळ्यांचे मनापासून धन्यवाद। आभारी आहे। थँक्यू। धन्यवाद।